अगर मैं तुमसे पूछूं कि पिछले कुछ सालों में तुम्हारी बेस्ट ऑनगोइंग मांगा कौन सी है, तो ऑब्वियसली हर किसी के आंसर्स अलग होंगे। और बेशक मेरे भी बहुत सारे करंट फेवरेट ऑनगोइंग मांगास है, लेकिन देयर इज वन मांगा जिसे मैं पर्सनली वन ऑफ द टॉप टियर ऑनगोइंग मांगा कंसीडर करता हूँ, एंड दैट इज चोजन एक्स। क्रिएटेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट लेजेंडरी मांगाका सुई इशिडा। हाँ, वही इशिडा सेंसे जिनकी प्रीवियस मांगा टोक्यो घूल को तो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। एक टाइम पे तो अनरावल एनिमे कम्युनिटी का अनऑफिशियल नेशनल एंथम बन चुका था। तो हार्डली एनिमे कम्युनिटी में ऐसा कोई बंदा होगा जिसे टोक्यो घूल के बारे में ना पता हो, अनलेस यू आर अ कोविड बेब। टोक्यो घूल के एंड होने के बाद ऑलमोस्ट सारे मांगा रीडर्स की नजर इशिडा सेंसे के नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे टिकी हुई थी। और जब चोजन एक्स का सीरियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, शुरुआत में इसने काफी स्ट्रॉन्ग बज़ क्रिएट किया। लेकिन ट्रेजेडी की बात यह है कि इवन दो दिस मांगा कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर एज द स्टोरी प्रोग्रेस, बट मेनी रीडर्स डिडंट कीप अप विद इट। ऑनेस्टली उनमें से मैं खुद एक था, और इसका एक बड़ा वैलिड रीजन भी है चोजन एक्स का इरेगुलर रिलीज शेड्यूल। ये मांगा कोई वीकली, बाई वीकली या फिक्स्ड मंथली डेडलाइन फॉलो नहीं करती। जब इशिडा सेंसे चाहे तब चैप्टर्स आते हैं, फिर वो कुछ दिन ले सकते हैं, कुछ वीक्स या फिर महीने। और पर्सनली मैं खुद चाहता हूँ कि ये ट्रेंड और भी मांगा का फॉलो करे, स्पेशली वो मांगा का जो पहले ही सक्सेसफुल और पॉपुलर मांगा देकर अपने आप को साबित कर चुके हैं। इससे मांगाका पर इमेंस प्रेशर नहीं पड़ता टू मीट द टाइट डेडलाइन विच अलाउज देम टू कीप अ हेल्थी लाइफस्टाइल, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेटर रहती है और मांगा की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। लेकिन इसका भी एक ऑब्वियस डाउनसाइड है जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि ऐसी इरेगुलर शेड्यूल वाली मांगा अपना मोमेंटम खो देती है, और जब मैगजीन प्रॉपर प्रमोशन भी ना करे तो पॉपुलैरिटी एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाती। और अनफॉर्चुनेटली चोजन एक्स के साथ भी यही हुआ, और ये काफी दुख की बात है क्योंकि इस मांगा के पास लिटरली सब कुछ है। स्ट्रॉन्ग स्टोरी, अ वेल रिटन प्रोटैगनिस्ट, इनक्रेडिबल सपोर्टिंग कास्ट और एक बढ़िया विलन जो मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है। फिर बॉस जोरा एलिमिनेशन आर्क को रीड करने के बाद क्लियरली लगता है कि आगे बहुत सारी वाइल्ड चीजें होने वाली है। अब जिन लोगों ने पहली बार चोजन एक्स का नाम सुना है तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देता हूँ। स्टोरी स्टार्ट होती है टोक्यो कुरोहारा और उसके बेस्ट फ्रेंड आजुमा से। आजुमा को तुम इस स्टोरी का काइंड ऑफ ड्यूटेरागनिस्ट कंसीडर कर सकते हो, लाइक हाउ सासुके, यूनो एंड बाकुगो इज टू द रिस्पेक्टिव सीरीज। इस दुनिया में चोजेन्स एग्जिस्ट करते हैं, सुपर ह्यूमंस जिनके पास मॉन्स्टर लाइक पावर्स होती है। एक इंसिडेंट के बाद टोक्यो और आजुमा एक दूसरे को चोजिन ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ टोक्यो चोजिन में ट्रांसफॉर्म होता है और आजुमा शुरुआत में नॉर्मल रहता है। टोक्यो को फिर यामातोमोरी नाम की ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है, जिनका काम होता है टोक्यो जैसे चोजिन्स को अपनी पावर कंट्रोल करना सिखाना और नॉर्मल लोगों को रोक चोजिन से प्रोटेक्ट करना। पर उनका रियल मिशन तो कुछ और ही है, एंड दैट इज टू स्टॉप एन इविल डार्क ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया में तबाही लाना चाहती है बाय एक्वायरिंग द पावर ऑफ चोजन एक्स। फर्स्ट चैप्टर से ही आपको चोजन एक्स और टोक्यो घूल के प्लॉट में काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये सिमिलरिटीज पहले कुछ चैप्टर्स तक ही सीमित है, क्योंकि आगे जाके चोजन एक्स एक बिल्कुल ही अलग बीस्ट बन के सामने आता है। इसकी स्टोरी शुरुआत में अपना टाइम लेती है, एंड इट इज नॉट एज फास्ट पेस्ड एज जेजेके एंड सीएसएम पार्ट 1 फॉर एग्जांपल। आई मीन अच्छी चीजों को कुक होने में तो टाइम लगता ही है, राइट? चोजन एक्स प्रोफेसीज को भी क्लेवरली यूज करती है, जो चोजन एक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में से एक है। इसकी स्टोरी प्लेज विद द थीम ऑफ प्रोफेसी वर्सेस फ्री विल। यहाँ प्रोफेसी सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस नहीं है, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ कोर नैरेटिव। कुछ कैरेक्टर्स है जो चाहकर भी प्रोफेसीज को अवॉइड नहीं कर सकते, चाहकर भी अपनी डेस्टिनी से भाग नहीं पाते, एंड फाइनली इट डिवॉर्स देयर फ्री विल ओनली टू ब्रिंग ट्रेजेडी। Personally, I think Ishida Sensei has created something special with this running concept of prophecy. और ये सब तुम समझ जाओगे जब तुम खुद इस मांगा को पढ़ोगे। But now I want to talk about the other big plus of Chojin X, और वो है इस मांगा का आर्ट वर्क। मांगा इंडस्ट्री में गॉड टियर आर्टिस्ट की कमी नहीं है। केंतारो म्यूरा, ताकेहिको इनुए, युस्के मुराटा, शिनिची साकामोटो, बोइची, ये कुछ गिने चुने नाम हैं, और देखने जाओगे तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग सुई इशिडा भी इसी लीग में आते हैं। सिर्फ तुम चोजन एक्स के कुछ मांगा कवर्स को ही देख लो, ये मांगा कवर कम और आर्ट गैलरी के शो पीस ज्यादा लगते हैं। चोजन एक्स में इशिडा सेंसे का एज एन आर्टिस्ट एवोल्यूशन देखना लाजवाब है। कुछ मांगा पैनल्स को देखकर तुम पहचान नहीं पाओगे कि इस पर इशिडा सेंसे ने काम किया है।
मैंने कुछ चोजन एक्स के ऑनलाइन मांगा पेजेस देखे थे एंड आई वाज़न्ट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। और ये वो बंदा बोल रहा है जिसकी फर्स्ट एवर मांगा टोक्यो गूल थी। भाई मैंने सारे वॉल्यूम्स खरीद कर पढ़ी है, सो आई एम रियली फेमिलियर विद इशिडा सेंसेस आर्ट स्टाइल। इट ओनली शोज हाउ मच ही हैज रिफाइंड हिज क्राफ्ट। और ये सिर्फ आर्ट वर्क तक सीमित नहीं है, द वे इशिडा सेंसे यूजेस मांगा पैनल ऑल्सो इम्प्रूव। टोक्यो गूल के मुकाबले चोजन एक्स के पैनलिंग ज्यादा रिफाइंड लगते हैं। इशिडा सेंसे अब कियोस को सिर्फ दिखाते नहीं बल्कि पैनल साइज, नेगेटिव स्पेस और फ्लो के थ्रू रीडर्स को फील भी करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी कैरेक्टर का मेंटल ब्रेकडाउन होता है तब पैनल कंप्रेस और टाइट हो जाते हैं, और जब सीन साइलेंट होता है तब इशिडा सेंसे एम्प्टी व्हाइट स्पेसेस का यूज करते हैं। दिस टाइम फॉर चोजन एक्स इशिडा सेंसे ट्रेडिशनल वे को फॉलो नहीं करते और उसकी झलक आपको शुरुआत में ही चैप्टर 14 में दिख जाएगी। वैसे कैरेक्टर्स पर इशिडा सेंसे ने बहुत ही केयर दिया है। मेन कैरेक्टर टोक्यो की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, इवन मोर सो आफ्टर टाइम स्किप। एली और आजुमा को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है और दोनों कैरेक्टर पिवटल रोल भी प्ले करने वाले हैं इन द फ्यूचर इवेंट्स। प्लस इट ऑल्सो फील्स लाइक कि ऑलमोस्ट सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को अच्छा खासा अटेंशन मिला है। लेकिन बॉस, मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर तो बटिस्टा है। शुरुआत में लगता है कि ये एक और पावर हंग्री, ग्रेटली मिसअंडरस्टूड विद ट्रैजिक बैक स्टोरी टाइप वाला कैरेक्टर होगा, जो वो एक्चुअली है भी। पर जिस तरह इशिडा सेंसे ने उसकी बैक स्टोरी को हैंडल किया और प्रोफेसी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया, वो जेन्युइनली कमेंडेबल है। बटिस्टा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ना जीने का चॉइस मिला और ना ही मरने का। आप बहुत ही सिंपैथेटिक और सॉरी फील करोगे इस कैरेक्टर के लिए। और भाई, बटिस्टा और हार्टली का वो वेडिंग वाला चैप्टर स्ट्रेट अप इमोशनल डैमेज था यार। अब देखो यार, हर मांगा सीरीज के कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं। प्रोज की बात तो हमने कर ली, अब थोड़ी नजर इसके कॉन्स पे भी डालते हैं। जैसे कि इस मांगा की रिलेटिवली स्लो पेसिंग। चीजें बिल्डअप होने में टाइम लेती है, बट पेसिंग इतनी भी स्लो नहीं है कि आपको बोर फील करवाए। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ऑब्वियसली इसका इरेगुलर रिलीज शेड्यूल है। ये तुम्हें अब प्रॉब्लम नहीं लगेगा जब तुम चोजन एक्स को रीड करने जाओगे। असली प्रॉब्लम तब आती है जब तुम मांगा से कैचअप कर लोगे एंड देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर रिलीज। या दिस इज रियली अनोइंग, लेकिन जब क्वालिटी चैप्टर्स आफ्टर चैप्टर्स फैंस को मिल रहे हैं तो आई गेस ये प्राइस तो रीडर्स को पे करनी ही पड़ेगी। सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार थोड़ी होगा। आई थिंक मेरे लिए चोजन एक्स ओवरऑल एक सुपीरियर मांगा है देन टोक्यो गूल। लगता है इशिडा सेंसे अपनी राइटिंग को और रिफाइन कर चुके हैं और अपने आर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस मांगा। So with this, I'll end this video right here. See you in the next one and peace out.